फाइनेंस की दुनिया में रिजल्ट सीजन चल रहा है। हर दिन ढेर सारी कंपनीज अपने क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 24 रिजल्ट्स अनाउंस कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे भी दिखता है। ग्रो के यूट्यूब चैनल पे पिछले कुछ हफ्तों से हम इन रिजल्ट्स को कवर करते आ रहे हैं ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स हो। तभी इस वीडियो में हम कुछ और कंपनीज के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पिछले हफ्ते रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ये समझेंगे कि क्या ये वन टाइम परफॉर्मेंस थी या फिर एक ट्रेंड का पार्ट हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। डिस्क्रिप्शन में आपके बेनिफिट के लिए मैंने कुछ रीडिंग रिसोर्सेज भी डाले हैं, तो उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहली कंपनी है जीई शिपिंग। 76 इयर्स पुरानी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट शिपिंग कंपनी है। कंपनी ने इस क्वार्टर आज तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट का रिकॉर्ड बनाया है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो सेल्स में 20% और प्रॉफिट में 68% का इंक्रीज है। लेकिन इन फिगर्स के पीछे क्या स्टोरी है? कंपनी का बिजनेस मॉडल। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग अपने टैंकर फ्लीट के थ्रू सी बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इस फ्लीट के मेजॉरिटी शिप्स करंट मार्केट रेट्स पर अपने सर्विसेज ऑफर करते हैं। इनको स्पॉट रेट्स भी कहा जाता है। तो अगर फ्रेट के स्पॉट रेट्स इंक्रीज होते हैं तो कंपनी इसका फायदा उठा सकती है। अगर कंपनी को लगता है कि आगे चल के रेट्स गिर सकते हैं तो वो 6 महीने से लेके 3 साल तक अपने रेट्स को फिक्स कर सकती है। ये होता है थैंक्स टू टाइम चार्टर कॉन्ट्रैक्ट्स। एक और ऑप्शन है कि वो फ्रेट डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके रिस्क को कम कर सकते हैं। तो असल में ये एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट साइकिल्स का सही समय पे फायदा उठा सकती है। आजकल रेड सी में होने वाली डिस्ट्रप्शंस की वजह से फ्रेट रेट्स काफी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। बाय द वे, दुनिया भर के मैरीटाइम ट्रैफिक का 15% रेड सी से पास होता है। इसका डबल फायदा ये है कि कंपनी अपने वेसल्स को ज्यादा स्पॉट रेट पे लॉक कर सकती है और इसमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व तो है ही नहीं। तभी ये हायर रेट सीधे कंपनी के बॉटम लाइन में जाते हैं। बाब एल मंडेब स्ट्रेट से गुजरने वाला ट्रैफिक लगातार कम हो रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट रूट है जो रेड सी को क्रॉस करता है। अब कई शिप्स अपना रूट बदल के केप ऑफ गुड होप के रास्ते से जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, यानी कि ज्यादा टन माइल्स, और वो भी जब फ्रेट रेट्स पहले से ही बढ़े हुए हैं। इससे कंपनी को फाइनेंशियल बेनिफिट होता है और प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं। पिछले 5 सालों में एसेट प्राइसेस काफी स्टेबल रहे हैं। इसकी वजह से बुक वैल्यू में कंट्रीब्यूशन हुआ है। बुक वैल्यू कंसिस्टेंट बेसिस पे 1396 पर शेयर रहा है, जबकि करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपीज पर शेयर है। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड्स देने के अच्छा रिकॉर्ड रखती है। डिविडेंड यील्ड लगभग 3% के करीब है। कंपनी ने अपना डेट कम किया है और अब उसके पास $330 मिलियन का कैश सरप्लस है। ऑर्डर बुक में भी अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है एक लंबे जेस्टेशन पीरियड के बाद। कंपनी के पास पहले ही एक स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन है, तो वो इस इंक्रीज को आराम से सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ। कंपनी का ऑफशोर सेगमेंट जो ग्रेट शिप इंडिया लिमिटेड के अंडर आता है, वो जीई शिपिंग की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। ग्रेट शिप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये रिग्स को प्रोवाइड करता है जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में मदद करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 16 से फाइनेंशियल ईयर 21 तक इस इंडस्ट्री का बैड पीरियड चल रहा था। यूटिलाइजेशन लेवल्स हिस्टोरिक लोज तक ड्रॉप हो गए थे और इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा रिस्ट्रक्चरिंग में चला गया था। फाइनेंशियल ईयर 21 के बाद इस फील्ड में कुछ खास डेवलपमेंट्स हुए हैं। कोविड के बाद फॉसिल फ्यूल्स में फिर से इंटरेस्ट बढ़ने लगा है, जिसके चलते एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज तेजी से बढ़ रही हैं। हाल ही में इंक्रीज क्रूड ऑयल के प्राइसेस ने भी उसमें सपोर्ट किया है। यूटिलाइजेशन लेवल्स इंप्रूव हुए हैं और बिजनेस फिर से प्रॉफिट में आ गया है। मैनेजमेंट ने बताया है कि मार्केट अभी काफी टाइट है और कॉन्ट्रैक्ट्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले हायर प्राइस पर सेट हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड जारी रह सकता है? शायद हाँ, क्योंकि सप्लाई लीवर पर रोक लग गई है। शिपिंग इंडस्ट्री एक नए दौर से गुजर रही है और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने और मैरीटाइम रेगुलेशंस को फॉलो करने पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है। ये सब का मतलब है कि सेक्टर ने बढ़ती अनसर्टेनिटी के चलते कैपेसिटी बढ़ाने में काफी स्लो प्रोग्रेस की है।
अगर सेक्टर डिसाइड भी करता है कि ऑर्डर्स के लिए आगे बढ़ना है, तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री अपने ही चैलेंजेस से गुजर रही है। कुछ टाइम से ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ कमजोर पड़ रही है, फिर भी रशिया पर लगे सैंक्शंस और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से फ्रेट रेट बढ़ रहे हैं। इससे शिप्स लॉन्गर सेलिंग रूट्स चूज कर रहे हैं। ये सब मिलके एक परफेक्ट मिक्सचर बनाते हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2024 में फ्रेट रेट्स बढ़ते रहेंगे। अब दूसरी कंपनी है गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट अभी ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रही है। अहमदाबाद की ये डेवलपर कंपनी GHCL इस ट्रेंड का पूरा फायदा उठा रही है। Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में सेल्स में 54% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है, और प्रॉफिट्स में 286% का इंक्रीज है। गणेश हाउसिंग एक 25 साल पुरानी कंपनी है जिसने 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। 2023 में अहमदाबाद अपने प्योर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के कंपैरिजन में सबसे सस्ता हाउसिंग मार्केट माना गया है। पिछले क्वार्टर में अहमदाबाद में हाउसिंग डिमांड में 21% के इंक्रीज देखी गई थी। ASP या एवरेज सेलिंग प्राइस पर स्क्वायर फीट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। हाल ही में अहमदाबाद की मार्केट अपनी प्रेफरेंसेस को मिड और प्रीमियम सेगमेंट की तरफ मोड़ रही है। ये GHCL के लिए परफेक्ट है। अहमदाबाद में कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट ने भी ग्रोथ दिखाई है, और ये है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ती इकोनॉमिक एक्टिविटीज और अच्छी बिजनेस एनवायरनमेंट। गिफ्ट सिटी MNCs के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन रही है। ये सब ने मिलके इन्वेंट्री ओवरहैंग को कम किया है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इन्वेंट्री ओवरहैंग वो अमाउंट ऑफ टाइम है जो कंपनी को अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को क्लियर करने में लगेगा। ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करना लिक्विडिटी पे भारी पड़ता है और वर्किंग कैपिटल का फास्ट रोटेशन प्रिवेंट करता है। ये चार्ट सब कुछ समझा सकता है आपको। फाइनेंशियल ईयर 20 में 495 करोड़ के पीक डेट से कंपनी पिछले 8 क्वार्टर्स से नेट डेट फ्री हो गई है। इसके अलावा 222 करोड़ का कैश सरप्लस भी है, और ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस और नए प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन पे पैसे डालने के बावजूद इसका असर डेट टू इक्विटी रेशियो पर भी दिख रहा है। रियल एस्टेट जैसे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में ये नंबर्स बहुत जरूरी होते हैं, और ये कंपनी के पीयर से रेशियो कंपेयर करके भी कंफर्म किया जा सकता है। और देखिए रिटर्न रेशियोज को, ROE और ROCE डीप ग्रीन जोन्स में है। सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में भी ऐसी ही परफॉर्मेंस मेंटेन की जा सकती है। मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। 25 साल के ऑपरेशंस में कंपनी ने कुल मिला के 22.5 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया डेवलप किया है, और अगले 10 सालों में कंपनी के पास बड़े प्लान्स हैं 33.6 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया डेवलप करने के लिए, जो कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की बिल्डिंग स्पेसेस का एक अच्छा मिक्सचर होगा। करंट और प्लान्ड प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू और फ्री कैश फ्लो कंपनी के अब तक के अचीव किए गए नंबर्स से 7 टाइम्स और 13.4 टाइम्स ज्यादा है। कंपनी के आने वाले कमर्शियल प्रोजेक्ट मिलियन माइंस एक ITSEZ पार्क है जो सरखेज गांधीनगर हाईवे पे बन रहा है, एक प्राइम लोकेशन जो गिफ्ट सिटी के पास है। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स IT पार्क के बिल्कुल पास है, एक और बेनिफिट। तीसरा स्टॉक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो आजकल हेडलाइंस में है, और सही रीजंस हैं। ये बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप फाइनेंशियल सर्विसेज होल्डिंग कंपनी है AB कैपिटल। Q4 रेवेन्यू में 32% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, और वन ऑफ्स को छोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी में 33% का इंक्रीज आया है। लेकिन इस कंपनी के पीछे काफी कुछ चल रहा है। अगर सच में कहा जाए एक पूरा का पूरा मेकओवर हो रहा है। AB कैपिटल बैंक्स एंड NBFC स्पेस में काफी पीछे रह गया है जब से ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड होना शुरू हुआ है। मतलब पिछले 7 सालों में ये अपने लिस्टिंग डे के प्राइस 250 पर शेयर को पार नहीं कर पाया है। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के एक आर्टिकल में लिखा है कि पिछले CEO का टाइम कंपनी के लिए बहुत मुश्किल था, और तो और जून में AB कैपिटल के बोर्ड को भेजे गए 16 पेज के विसल ब्लोअर लेटर ने करप्शन और मिसमैनेजमेंट के सीरियस एलिगेशंस लगाए। कंपनी ने इन एक्विजिशंस को डिनाई किया था। चेंज का पहला दिन तब आया जब नए CEO विशाखा मूल्य ने 1 जून 2022 को चार्ज संभाला। उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट को रिशफल किया गया। 1 साल के बाद प्रमोटर्स ने 3000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन किया अपने प्रमोटर्स और दूसरे मार्की इन्वेस्टर्स से एक QIP के जरिए।
इस साल मार्च में कंपनी ने एबी कैपिटल होल्डिंग कंपनी और आदित्य बिरला फाइनेंस का मर्जर प्रपोज किया। इससे कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ये एक ऑपरेटिंग एंटिटी बन जाएगी और इस वजह से कंपनी को आरबीआई के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लिस्टिंग रिक्वायरमेंट मीट करने पड़ेंगे। लेंडिंग बिजनेस के अलावा एबी कैपिटल इंश्योरेंस, ब्रोकिंग और एसेट मैनेजमेंट के वर्टिकल्स में भी स्टेक रखती है। कंपनी के लेंडिंग बिजनेस में स्ट्रॉन्ग डिसबर्समेंट्स देखे गए हैं, जो कि 31% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। इसमें सिक्योर्ड बिजनेस बुक 42% और कॉर्पोरेट मिड मार्केट 34% की लीड में है। इसकी वजह से आउटस्टैंडिंग बुक बढ़कर 1.05 लाख करोड़ हो गई है, जो कि 31% ईयर ऑन ईयर और 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। इंडस्ट्री का फाइनेंशियल ईयर 24 बैंक क्रेडिट ग्रोथ 15%। कंपनी इससे कहीं आगे है। ब्रोकिंग हाउस मैक्वेरी का मानना है कि कंपनी अपनी लोन बुक को फाइनेंशियल ईयर 26 एंड तक डबल कर सकती है, क्योंकि रिटेल, एसएमई और एचएनआई लोन्स में स्ट्रॉन्ग क्रेडिट डिमांड है और ये टोटल एयूएम का 67% है। देखते हैं GS2 और GS3 एसेट्स को। ये लोन्स को क्लासिफाई करने का तरीका है। दोनों हाई क्रेडिट रिस्क को रिप्रेजेंट करते हैं। एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स में इंप्रूवमेंट एक पॉजिटिव साइन है, जिसमें GS2 और GS3 एसेट्स 4.49% पे हैं, जो कि 135 BPS ईयर ऑन ईयर और 36 BPS क्वार्टर ऑन क्वार्टर नीचे आई हैं। पिछले क्वार्टर में सभी की रेशियोज इंप्रूव हुए हैं। एवरेज यील्ड ऑन द बुक 13.7% रहा वर्सेस 12.76%। इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ते हैं 6.8% पर वर्सेस 5.92%। NIMs स्टेडी रहे हैं even after improving year on year to 6.9% from 6.84%। कॉस्ट एफिशिएंसी मेट्रिक्स जैसे ओपेक्स, एवरेज लेंडिंग बुक और कॉस्ट टू इनकम डिक्रीज हुए, और ये इसके बावजूद कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 179 फिजिकल ब्रांचेस ऐड किए, टोटल को 1474 तक के लेके जाते हुए। ROA और ROE नंबर्स भी स्टेडी रहे हैं। दूसरे बिजनेस सेगमेंट्स भी एक टर्निंग पॉइंट पर हैं, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट डिवीजन। डोमेस्टिक मार्केट्स में फंड फ्लोज जारी हैं और इसने 31% की पैट ग्रोथ इंश्योर की है। हाउसिंग फाइनेंस और इंश्योरेंस बिजनेसेस ने भी डिसेंट परफॉर्मेंस शो किया है। रिजल्ट्स की बातें एक तरफ, अप्रैल 2024 में एक स्ट्रेटेजिक चीज भी सामने आई, ABCD। ये एक D2C फाइनेंशियल सर्विसेज सुपर ऐप है जो फाइनेंस से जुड़ी हर चीज के लिए है, लोन्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, पेमेंट्स एक्सेट्रा। एबी कैपिटल का प्लान है इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पूरे ABG इकोसिस्टम की नीड्स को पूरा करने के लिए किया जाए। मान लीजिए एक वेंडर जो पैंटालून्स को सप्लाई करता है, वो ABCD प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कैपिटल लोन्स ले सकता है। बहुत सारे ग्रुप्स एनर्जीज का बेनिफिट उठाया जा सकता है, जो इस प्लेटफॉर्म का मेन एम है। द टारगेट 3 साल में 30 मिलियन न्यू कस्टमर्स। और इस प्रॉमिसिंग न्यूज के साथ हम अपना रिजल्ट्स रैप खत्म करते हैं। कैसा लगा ये डिटेल्ड वीडियो? हम ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस प्लान कर रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। और कौन सी कंपनीज का रिजल्ट्स कवर करें, हमें आप कमेंट्स में बताइए। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द रीडिंग रिसोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। याद रखिएगा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। वीडियो में मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। That's all for now. Happy investing. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.